जय श्री कृष्ण। प्रिय आत्मन, ब्रह्मज्ञान आध्यात्मिक जगत में एक ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए माया के सारे बंधन मिट जाते हैं और वो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों से परिचित हो जाता है। व्यक्ति ईश्वर का दर्शन कर लेता है तथा ईश्वर के साथ उसका नित्य सहयोग हो जाता है। लेकिन सब लोगों को ब्रह्मज्ञान क्यों नहीं हो पाता? इस संबंध में मुनीश्वर नारद जी के साथ घटी यह घटना युक्ति संगत लगती है। ये जिज्ञासा एक बार मुनीश्वर नारद जी के मन में भी उत्पन्न हुई थी। तो आइए जानते हैं कि नारद जी के इस जिज्ञासा का समाधान भगवान ने कैसे किया। मित्रों, एक दिन भगवान कृष्ण के पास नारद जी आए। बोले, भगवान, मैं ब्रह्म ज्ञान की बात पूछने आया हूं। क्यों हर किसी को ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे मुनि नारद, आप अभी आए हो, थोड़ी देर बैठो, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बैठे, विश्राम किया और बोले, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आओ कहीं घूमने चलते हैं, वहीं बातें करेंगे। दोनों निकल पड़े सैर करने। घूमते घूमते नारद जी काफी थक गए, प्यास भी सताने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, नारद जी, आपको भी शायद प्यास लगी है और मुझे भी प्यास लगी है। कहीं पानी का इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। नारद जी बोले, प्रभु आप यहीं रुकिए, मैं कहीं से पानी की व्यवस्था करता हूं। नारद जी कुछ आगे गए तो उन्हें एक कुआं मिला जिस पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। नारद जी ने पानी मांगा। एक युवती ने अपने घड़े से पानी पिला दिया। नारद जी पानी पी रहे थे और उस युवती को देखे जा रहे थे। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसकी तरफ देखते देखते नारद जी के मन में मोह जाग उठा। पानी पी लिया तो एक तरफ खड़े हो गए। वो लड़की घड़े को लेकर अपने घर को चली तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसके घर पहुंचे तो लड़की के पिता ने उन्हें पहचानकर कहा, आइए मुनिवर, मेरे बड़े सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। अब भोजन किए बिना जाने न दूंगा। नारद जी भी यही चाहते थे। बोले, भूख तो लगी है। जब भोजन कर चुके तो बोले, हम कुछ दिन आपके घर में रहें तो कैसा रहेगा? लड़की के पिता ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। नारद जी वहीं टिक गए। उस लड़की के रूप के मोह में उनका मन पागल हुआ जा रहा था। उनके मन में जो गिरावट आ गई थी वह उनको और भी नीचे लिए जा रही थी। नारद जी एक दिन लड़की के पिता से बोले, मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, कन्या तो पराया धन है, मुझे उसका विवाह तो करना ही है। आपसे अच्छा वर उसे कहाँ मिलेगा? मैं विवाह कर दूंगा अवश्य, परंतु मेरी एक शर्त भी माननी होगी, और शर्त यह है कि विवाह के पश्चात आप मेरे ही घर पर रहें, कहीं जाए नहीं। नारद जी को और क्या चाहिए था? रमते राम का कोई घर घाट था नहीं। चिंता कर रहे थे कि पत्नी को लेकर कहाँ जाएंगे। बना बनाया घर मिल गया, शर्त स्वीकार हो गई, विवाह भी हो गया। नारद जी अपने आप को भूलकर ससुराल वालों के पशु चराते, उनके खेतों में काम करते, उन्हीं के घर में रहने लगे। इस प्रकार कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। गृहस्थी नारद जी के 2-3 बच्चे भी हो गए। तभी एक दिन मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक दिन, 2 दिन, कई दिन होती रही। सब और जल थल एक हो गया। शेष लोग कहाँ कहाँ गए, यह नारद जी ने नहीं देखा। वह तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मकान की दूसरी मंजिल में चले गए। वहां भी पानी पहुंचा तो छत पर चले गए, परंतु बाढ़ का पानी रुक नहीं रहा था। पानी जब छत के निकट पहुंचा तो नारद जी ने समझा कि मकान अब नहीं बचेगा, कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। पत्नी और बच्चों सहित पानी में कूद पड़े कि किसी ऊंचे स्थान पर जाकर प्राण बचाया जाए, परंतु ऐसा करते ही 2 बच्चे डूब गए। पत्नी रोने लगी तो नारद बोले, रोती क्यों है भाग्यवान, तू भी है, मैं भी हूं, बच्चे और हो जाएंगे। परंतु तभी तीसरा बच्चा भी डूब गया। उसे ढूंढने के लिए नारद जी हाथ पांव मार ही रहे थे कि पानी का एक और रेला आया और पत्नी भी डूब गई। बड़ी कठिनता से नारद जी एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे। वहां भी पानी था। थक बहुत गए थे, तैरने का अब साहस नहीं होता था, परंतु प्रभु का धन्यवाद किया कि खड़े होने का जगह मिल गया था।
पानी छाती तक था, तभी पानी ऊपर बढ़ा, कंधों तक पहुंच गया, फिर थोड़ी भी डूब गई। पानी होठों के पास पहुंचा तो नारद जी चिल्ला उठे, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी उन्हें याद आया कि वे तो भगवान कृष्ण के लिए पानी लेने आए थे। रोकर बोले, क्षमा करो भगवान। और तब उनकी आंख खुल गई। नारद जी ने देखा कि कहीं कुछ भी नहीं है, वे जंगल में पड़े हैं। सामने खड़े श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, नारद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है या नहीं? भगवान की माया ही सभी जीवों को उनके कर्मों से बने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। भगवान की माया की वास्तविकता को समझकर इससे छुटकारा पा लेना ही ब्रह्मज्ञान है। इससे मुक्ति पाए बिना ब्रह्मदर्शन नहीं होता। परंतु यह माया इतनी लुभाने वाली है कि इसके जाल में फंसा व्यक्ति तभी समझता है जब नाक तक पानी आ जाता है। जब मनुष्य के जीवन में दुखों की अधिकता होती है, उसी समय अगर वह कातर भाव से भगवान को पुकारे और ईश्वर मुखी हो जाए तो उसे ब्रह्मज्ञान हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग अपना अहंकार नहीं छोड़ते और दूसरे कई पर्याय ढूंढते और भटकते रहते हैं। अगर हमें माया से मुक्ति मिल जाए तो ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। ब्रह्म के दर्शन के लिए अंतर्यात्रा आवश्यक है। अगर हम बाहर ही बाहर विचरण करते रहेंगे तो ब्रह्म के रहस्य से रूबरू नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रकृति या माया के सच को जान पाना बहुत दुर्लभ भी है। इसके लिए सतत अभ्यास और ईश्वर की निश्चल भक्ति जरूरी है। प्रिय आत्मन, मानव जीवन की सार्थकता ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में है। इसीलिए इस चैनल पर आत्म साक्षात्कार और श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए वचनों का भावार्थ वाले वीडियोस दिए गए हैं, जिसमें आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान के बारे में बहुत ही सूक्ष्म और गहन बातें बताई गई हैं। आप उसे देख लीजिए और इस विषय पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।